चीन के दुश्मनों को विध्वंसक हथियार क्यों बेच रहा है रूस? क्या भारत की छिपकर मदद कर रहे हैं पुतिन? भारत की जीत को अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक कहावत काफी प्रसिद्ध है कि हर कोई मुनाफे का सौदा करना चाहता है और कोई किसी का भाई नहीं है। हालांकि भारत और रूस के संदर्भ में ये कहावत पूरी तरह से सही नहीं बैठती है, लेकिन चीन और रूस के संबंध को अगर बारीकी से देखें तो कुछ बातें काफी हैरान करने वाली हैं। एक तरफ चीन और रूस अपने संबंधों को काफी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन के सभी दुश्मनों को रूस लगातार विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या चीन को काबू में रखने के लिए रूस डबल गेम खेल रहा है या फिर भारत की गुपचुप मदद रूस की तरफ से की जा रही है? आखिर चीन की नीति क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया हमेशा से रूस के लिए एक हथियारों का एक बड़ा बाजार रहा है, लेकिन जब से चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धक विमानों की तकनीक दी, तो सवाल उठने लगे कि क्या अब रूस उन देशों को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा जिन्हें दक्षिण चीन सागर में चीन दबाने की कोशिश करता है। लेकिन रूस ने ऐसा कुछ नहीं किया। रूस ने चीन के साथ हथियारों का सौदा भले ही किया, लेकिन चीन ने उसी तरह के विध्वंसक हथियार चीन के जानी दुश्मन वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को दे दी। दोस्तों, तो फिर सवाल यह है कि आखिर रूस ने चीन को नाराज करते हुए भी उसके दुश्मनों के साथ हथियारों का सौदा क्यों किया? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2019 तक रूस ने साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ $6.6 अरब का हथियार सौदा 2010 से 2017 के बीच में किया था, जो चीन के लिए भी चौंकाने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, चीन के साथ रूस भले ही दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत के अलावा रूस ने चीन के दुश्मनों में वियतनाम को साल 2000 से 2019 के बीच $65.15 मिलियन के हथियार बेचे हैं, तो एक और दुश्मन मलेशिया को $1454 मिलियन के हथियार बेचे हैं, जबकि इंडोनेशिया को $1148 मिलियन और थाईलैंड को रूस ने $73 मिलियन के हथियार बेचे हैं। सबसे खास बात दोस्तों यहां यह है कि इन सभी देशों का चीन के साथ 36 का आंकड़ा है और वियतनाम के साथ तो चीन की लड़ाई भी हो चुकी है। वहीं मलेशिया तो चीन को बर्बाद करने की धमकी भी दे चुका है। वहीं मलेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने वाला है, जो वो चीन से लगती समुद्री सीमा पर तैनात करेगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से चीन और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है और पिछले एक साल में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच कई बार वर्चुअल बैठक हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार शी जिनपिंग की तारीफ भी कर चुके हैं। एशिया का निर्विवाद नेता तक बता चुके हैं। तो पुतिन ने यह भी कहा था कि चीन और रूस मिलकर हाईटेक हथियारों का निर्माण कर रहा है और दोनों देशों के बीच में स्पेस सेक्टर में भी भागीदारी मजबूत करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस यह बात भी जानता है कि चीन पर विश्वास करना खतरनाक है? क्या पुतिन मन ही मन इस बात को जानते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, भारत की आजादी के बाद चीन के खतरे को ही देखते हुए रूस ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया था, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विखंडन के बाद रूस ने चीन अपना खतरा मानना बंद कर दिया और रूस ने चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने, डिफेंस डील को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया और भारत और रूस के मन में चीन को लेकर विचार भी बदले। बावजूद इसके विश्लेषकों का मानना है कि चीन के बढ़ते विस्तार और न्यूक्लियर कार्यक्रमों में वृद्धि की वजह से रूस अभी भी चीन को लेकर काफी सावधान रहता है और एक ये भी कारण हो सकता है कि चीन को कंट्रोल करने के लिए वो उसके दुश्मनों को विध्वंसक हथियार दे रहा है। खैर दोस्तों, चीन और रूस के बीच विवाद ऐसा नहीं है कि चीन और रूस के बीच कोई विवाद ही नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे चीन का किसी न किसी तरह का विवाद ना हो। रूस का एक बड़ा शहर है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, जिस पर चीन अपना दावा करता है। इसके साथ ही पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन अपना विस्तार करना चाहता है। लिहाजा रूस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि चीन कभी भी पलटकर उसे घाव दे सकता है। लिहाजा
विश्लेषकों का मानना है कि रूस की तरफ से चीन के दुश्मनों को हथियार की सप्लाई की जाती है ताकि चीन उस पर हमला नहीं कर पाए। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं जिसके साथ चीन का विवाद चल रहा है, भारत के साथ चीन का हिमालय में विवाद तो है ही, इसके साथ साथ हिंद महासागर में घुसपैठ की फिराक में लगे चीन को लेकर भी भारत सतर्क रहता है। जबकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के अधिकार को खारिज करता रहता है। चीन के खिलाफ वियतनाम के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में समुद्री विवाद को लेकर जीत भी हो चुकी है, लेकिन चीन उस फैसले को खारिज कर चुका है और वियतनाम को 1 इंच समुद्र में हिस्सा देने को तैयार नहीं है और पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा समझता है। लिहाजा इन देशों के साथ चीन की दुश्मनी है और ये देश रूस से विध्वंसक हथियार चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। दोस्तों, सीआरएस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के बाद से भारत अपने हथियार खरीदी का करीब 62% हिस्सा रूस से ही खरीदता है। जी हां, आपको बता दें, रूस का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश पता है कौन है? वो है भारत। रूस जितना हथियार निर्यात करता है उसका 32% हिस्सा अकेले भारत खरीदता है। हालांकि दोस्तों, 2014 में भारत में सरकार परिवर्तन के बाद धीरे धीरे भारत ने हथियारों को लेकर रूस पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी और 2016 से 2020 के बीच भारत ने रूस के कुल हथियारों के निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा ही खरीदा है। वहीं भारत ने रूस से 62% हथियार खरीदने की जगह उसे घटाकर 49% तक कर लिया है। लेकिन सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि द मिलिट्री बैलेंस 2021 के अनुसार भारत के वर्तमान सैन्य शस्त्रागार में रूसी निर्मित या रूसी डिजाइन किए गए उपकरणों का भारी भंडार है। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक बल मुख्य रूप से रूसी T-72M1 यानी कि रूसी T-72M1 और T-90S से बना है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक बल मुख्य रूप से रूसी T-72M1 और T-90S से बना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से रूस चीन के खिलाफ जो है इनडायरेक्टली ही सही वह कुछ न कुछ जाल बिछा रहा है चीन के दुश्मनों को हथियार बेचकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।